बैरूनी कर्जे 60 अरब से 95 अरब डॉलर तक पहुंच गए। पावर सेक्टर 100 अरब और गैस के शोबे में 100 अरब से जायद का खसारा है। वजीर खजाना ने मुआशी इशारियों को खौफनाक करार दे दिया। कहा चादर देखकर पांव फैलाने होंगे। हुकूमत का टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला। 4 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले 1000 रुपए टैक्स देंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। 12 लाख आमदनी पर 2000 रुपए टैक्स लागू होगा। 24 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 5% टैक्स देना होगा। हुकूमत का कराची के लिए 50 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ऐलान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा वापस ले लिया। पेंशन में 10% फौरी इजाफा। 10,000 मजदूरों के लिए नए घर की तामीरात। विफाक और फाटा के लिए सेहत कार्ड स्कीम शुरू करने का ऐलान। वजीर आजम, वुज़रा और गवर्नर्स का टैक्स इस्तिस्ना खत्म। कीमती गाड़ियों और मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। सिगरेट पर भी ड्यूटी में इजाफा। नॉन टैक्स फाइलर से पाबंदियां उठा ली गई। बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स देंगे। गाड़ी और लैंड माफिया जीत गई। नॉन फाइलर से पाबंदी उठाना अफसोसनाक है। साबिक वजीर खजाना में रद्द अमल। बोले बजट से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत IMF की जानिब जाती नजर आ रही है। आज न्यूज से गुफ्तगू। मुआशी तजियाकारों ने फाइनेंस तरमीमी बिल को मायूस कुन करार दिया। कहा साहिब सरवत तबके पर कदगन लगाई जा रही है। अवाम पर 100 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया। बेरोजगारी में इजाफा होगा। मईशत सुसरबी का शिकार होगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली। कमेटी बनाने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। हिज़्ब इख्तिलाफ ने चेयरमैनशिप का मुतालबा कर दिया। अरकान की तादाद पर भी गर्मा गर्म बहस। कमेटी बराबरी की बुनियाद पर बनेगी। फवाद चौधरी की यकीन दहानी। एक पाकिस्तान का हमारा जो कानून वो कहता है 1951 के अंदर एक्ट है कि जो बच्चे यहां पैदा होते हैं पाकिस्तान में उनका राइट है पाकिस्तान की सिटीजनशिप। ना आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, ना वो शहरी हैं, वो नॉन शहरी बन चुके हैं, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन को वापस जाना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इंसानियत की बुनियाद पर पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत मिलनी चाहिए। नौकरियां ना मिलने पर लोग जराइम करते हैं। वजीर आजम हाउस की भैंसें बेचने से बेहतर था उनका दूध बेचते। वजीर आला सिंध की तजवीज। विफाक ने 48 अरब रुपए कम दिए। मुराद अली शाह का शिकवा। कहा गैर कानूनी मुकीम अफराद को सिंध में शहरियत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। वज़ीर खारिजा, खजाना और इत्तलात भी साथ हैं। सऊदी फरमारवा और वली वज़ीर आज़म उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी एजेंडे में शामिल। जुल्फी बुखारी वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताल्लिक मुआवनत करेंगे। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शरीफ फैमिली सजा मुअत्तली केस में नैब वकील दलाइल मुकम्मल ना कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। आपको कई बार इल्तिवा दिया लेकिन हर चीज की हद होती है। कल दलाइल मुकम्मल ना हुए तो फैसला दे देंगे। जजेस के रिमार्क्स। बेनज़ीर भुट्टो के असासों की तफसील तलब करना कब्र के ट्रायल के मुतरादिफ है। आसिफ जरदारी ने NRO केस में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 25 सितंबर को होगी। शराब बरामदगी केस में अहम मोड़। चालान में शर्जील मेमन को शरीक जुर्म करार दे दिया गया। एक मुल्जिम ने शराब डस्टबिन में फेंकने का एतराफ भी किया।
मानसहरा के निजी स्कूल में करंट लगने से एक उस्ताद और 3 तलबा जाँ बहक। वाबदा को स्कूल के करीब से तारे हटाने की दरखास्त की थी। इंतजामिया का मौक़िफ़, मुशीर तालीम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तो मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक सूरत हाल मुस्तकबिल में नहीं पैदा हो सकती, वो आज पैदा हो चुकी है। वजीर खजाना ने बताया कि बैरूनी कर्जे बढ़ गए। करंट अकाउंट खसारा 18.1% तक जा पहुंचा। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जारी खसारा, जो बाकी बरामदात, दरामदात, फॉरेन रेमिटेंसेस, तरसीलात, सब चीजों का मजमुआ जो होता है, जो 2012-13 में $2.5 अरब का खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट का, ये पिछला साल जो खत्म हुआ है उसमें $18.1 अरब का खसारा था। उन्होंने बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे हैं, खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं और इस वक्त हमारे पास 2 माह के इंपोर्ट्स के बराबर भी ज़खायर बाकी नहीं बचे। गैस खसारा 100 अरब से ज्यादा का हो गया। बिजली के सेक्टर के अंदर पिछले साल 450 अरब रुपए का खसारा हुआ, जो बजट में जो उनको सब्सिडी दी गई उससे ऊपर, यानी वो 2293 अरब में नहीं शामिल हैं। 450 अरब रुपए एक साल के अंदर वो खसारा वहां पे आया और इसी तरीके से गैस के अंदर 100 अरब से ज्यादा का खसारा आया। वजीर खजाना ने बताया कि अगर सूरत हाल को आज न बेहतर किया गया तो माशी सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। जहां वजीर खजाना ने मुआशी हालात को खतरे की अलामत करार दिया, वहीं उन्होंने कहा फाइनेंस बिल में गरीबों के बजाय साहिब सरवत लोगों पर बोझ डाला गया। वजीर आजम समेत तमाम बुजुर्ग को हुकूमती सहूलियात पर टैक्स देना होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा वापस ले लिया। उन्होंने कई मराहत का भी ऐलान किया। इस मुल्क में गरीब पहले से बहुत मुश्किल के अंदर है, तो ये जो बोझ हमने डालना है, ये बोझ उस पर डालना है जो साहिब सरवत है। वजीर खजाना असद उमर ने दोस्त बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि टैक्स फाइलर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 1 लाख से 2 लाख रुपए की आमदनी वाले लोग हैं, उनको ये जो टैक्स रेट की कमी दी गई थी वो भी हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। जो 2 लाख तक की तनख्वाह वाले लोग हैं, 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वाले लोग हैं, उसमें हम 1 रुपए का भी जो पिछली टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी वो सब मेंटेन कर रहे हैं। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा वापस लेने का ऐलान किया। हमने ये फैसला किया है कि हम ये पीडीएल के अंदर जो इजाफा पिछले बजट के अंदर रखा गया था, यानी इस 2018-19 के बजट के अंदर जो मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था, हम वो नहीं करेंगे और 100 अरब रुपए की हम वहां कमी ले लेंगे। उन्होंने कम से कम पेंशन 10,000 रुपए करने का भी ऐलान किया। तो हमारे पेंशनर्स हैं और उन जो हमारा गरीब तबका है जी, EOBI के जो रजिस्टर्ड हैं उसमें से तकरीबन 85% जो हैं वो गरीब तरीन है, तो उनकी जो कम से कम पेंशन की जो मद है उसमें 10% का फौरी तौर पर इजाफा किया जा रहा है जी। वजीर खजाना ने बताया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 5 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ये टोटल 82 टैरिफ लाइन्स हैं जी, जिसके ऊपर एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स पे हम RD खत्म कर रहे हैं जो लगाई गई थी, और 5 अरब रुपए की रिलीफ हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इस विफाक और कबायली इलाकों में सेहत कार्ड स्कीम शुरू करने और मजदूरों के लिए 10,000 घरों की तामीर का भी ऐलान किया। फाकी टेरिटरी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उसके अंदर फौरी तौर के ऊपर शुरू किया जाएगा। 5,40,000 रुपए फी खानदान जो डॉक्टर की फीस है, जो मेडिकल टेस्ट है, उसकी रिइंबर्समेंट इसके तहत होती है। 10,000 मजीद घर मजदूरों के लिए जो है उसकी स्कीम, उसके ऊपर भी काम शुरू किया जाएगा, उसकी भी। वजीर खजाना ने सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने और 1800 सीसी गाड़ियों पर दरामदी ड्यूटी 10% से बढ़ाने का ऐलान किया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत के मिनी बजट पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट हुकूमत ने नहीं बल्कि IMF ने बनाया है। हमने एक बैन लगाया था नॉन टैक्स पेयर्स के ऊपर कि हम नॉन टैक्स पेयर्स को नई गाड़ी नहीं खरीदने देंगे और नॉन टैक्स पेयर्स को 50 लाख रुपए से बड़ी खरीदने देंगे। वो टैक्स बैन इन्होंने हटा दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑटो कंपनीज की लॉबी है वो आज जीत गई, जो लैंड माफिया है वो आज जीत गई, टैक्स पेयर जो था वो हार गया। इन्होंने गैस की कीमतें कल जो बढ़ाई हैं, ये एक बहुत आवाम को झटका आया है। 40% जो है वो गैस की कीमत इंडस्ट्री की बढ़ी है, 100 तक डोमेस्टिक की प्राइसेस बढ़ाई हैं। इससे महंगाई का एक तूफान आ जाएगा, ये पता नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इनके बजट से ये अब लग रहा है कि ये बजट जो था ये इस्लामाबाद में नहीं बना है,
हुआ है कि IMF ने बनाया है, हमने बजट को गलत बनाया था, तो इन्होंने तो एक चीज चेंज नहीं करी एक्सपेंसेस की। अगर हमारे शाही खर्चे थे जो सारा दिन ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, तो मैंने तखमीना लगाया था कि 460 अरब रुपए सिविलियन गवर्नमेंट के होंगे, 1 रुपया तो कम कर देते उसमें से। आप 459 अरब रुपया तो कर देते, 1 अरब रुपया तो बचा लेते, वो तो कहीं नजर नहीं आया बजट के अंदर। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी हुकूमत का मिनी बजट रद्द कर दिया। LCCI मेंबरान कहते हैं कि गैस की कीमतों में